कहते हैं कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं। तो आज हम लोग 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 5वें प्रकार का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। दोस्तों, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। ये एक क्विक वीडियो है क्योंकि अपन भाई भाई हैं, तो कभी कभी इस टॉपिक पे भी, इस तरह के टॉपिक पे भी चर्चा करना जरूरी है। तो 5 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना है, उनमें से सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है कंप्लेनर्स, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। उनके सामने चाहे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, वो सिर्फ कंप्लेन करेंगे। कभी वो मौसम के बारे में कंप्लेन करेंगे, सरकार के बारे में कंप्लेन करेंगे, कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वो लोग कंप्लेन करते हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है, ठूस ठूस के भरी रहती है। और ये जो नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी है वो ट्रांसफर होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल करने लग जाता है, या फिर हमारा अगर मूड खराब है, अगर कोई बढ़िया हंसते खेलते आके हमसे मिलता है तो हमारा मूड भी ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है। तो ये सब फैलती है, संक्रमण की तरह फैलती है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से हम लोग को बचना चाहिए जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिस वगैरह में, कुछ संस्थाओं में कंप्लेन बॉक्स लगा हुआ रहता है, जहाँ पे अगर हमारी कोई शिकायत हो तो वहाँ पे हम लोग अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं, कंप्लेंट लिख के हम लोग डाल सकते हैं। तो ये जो कंप्लेनर्स होते हैं, हमारे कंप्लेनर मित्र होते हैं, हम लोग को कंप्लेन बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी कंप्लेन होगा, वो हमारे अंदर फीड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो होते हैं टाइम वेस्टर्स। वो आपके मित्र भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप उनको बहुत पसंद भी करते होगे। उनको भी नहीं पता होता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका खुद का कोई टाइम टेबल ना हो, या फिर उनको अपने खुद के टाइम की वैल्यू ना हो, या फिर वो अपना टाइम मैनेज करना नहीं जानते होंगे। इनकी कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। 24 में से शायद 8 घंटे तो हम लोग सोने में बिता देते हैं, 2-3-4 घंटे खाने पीने नहाने में लग जाते हैं। बाकी का जो बचा है 10 से 12 घंटे जो हम लोग काम करते हैं, उसमें से भी अगर हम लोग टाइम वेस्टर्स के साथ में 2-3 घंटे अगर हम लोग बिता दें तो बहुत बड़ा समय हम लोग उनको दे रहे हैं। जब तक हम लोग को अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता होगी, जब तक हम लोग अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करेंगे, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और तीसरे तरह के लोग होते हैं एक्सक्यूज मेकर, जो हर काम में बहाने ढूंढते हैं। वो एक्सपर्ट होते हैं बहाने बनाने में। यहाँ तक तो ठीक है, उनके सामने कोई काम हो तो वो बहाने बना देते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपना कुछ आइडिया बताओगे, कोई कुछ काम बताओगे कि मैं ये करने वाला हूँ, तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल देंगे कि ये कारण है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, इस काम में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये है एक्सक्यूज मेकर। ये खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको भी कुछ करने नहीं देंगे और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो इंटेंशन उनका ऐसा नहीं होता है। ये सभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे आपके जैसे हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें हमारे अंदर भी होंगी। हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है कि हम कैसे लोगों के बीच में उठे बैठे, खुद को कैसे लोगों से सराउंड करें, इस चीज का हम लोग को ध्यान देना है। तो एक्सक्यूज मेकर, इनसे भी बच के रहना है। चौथे प्रकार के लोग होते हैं मनी ग्रैबर्स। उनका मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं रहता है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है उसमें भी वो पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे मित्र होते हैं जो अक्सर आपसे पैसे मांगते रहते हैं कि भाई ये समस्या है, इस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ पैसे उधार दे दें। और कई बार वो आपको लौटाते नहीं हैं। उनको कुछ बोलने के लिए आप उनसे मांग भी नहीं पाते हो, क्योंकि संबंध खराब होने का संभावना रहता है। अगर वो कुछ आपसे पैसों की मदद मांगते हैं तो उनको आप साफ साफ मना कर दें। कुछ इमरजेंसी हो, किसी की तबीयत खराब हो या फिर ऐसा कुछ हो तो आप जरूर मदद करें, लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं होती है फिर भी वो आपसे पैसों की मदद मांगते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को हम लोग साफ साफ मना कर दें कि भाई नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वीं कैटेगरी, जो मैं बताया था कि सबसे खतरनाक होती है। ये सबसे खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि ये इतने खतरनाक है। ये होते हैं गॉसिपर, जो हमेशा गप्पे मारते रहते हैं, किसी की बुराई करेंगे। छत्तीसगढ़ी में चारी चुगली भी बोलते हैं। श्योर सी बात है कि आपके पीठ पीछे वो आपकी भी बुराई करते होंगे। और एक चीज है, हम लोग जब किसी की बुराई करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं उनके बारे में, तो हमारे मन में भी नेगेटिविटी भरती जाती है और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता प्रभावित होती है इससे।
कहते हैं कि जो ग्रेट माइंडेड लोग होते हैं वो लोग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, और मीडियम माइंड्स जो होते हैं वो हमेशा इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। जिनकी सोच थोड़ी सी छोटी होती है वो दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। किसी और के दुर्भाग्य के बारे में बात करके हमको क्या फ़ायदा होगा, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको भी क्या फ़ायदा होगा, बस हमारा समय खराब होगा। तो मैंने आज आप लोगों को ये जो 5 प्रकार के लोग बताए, इनसे बच के रहिएगा आप भी, मैं भी बच के रहता हूँ। और ध्यान देना है कि इनमें से कोई दुर्गुण हमारे अंदर भी हो सकता है, अगर है तो उसको सुधारना है। आज का ये वीडियो थोड़ा सा हमारे चैनल के रेगुलर वीडियोस से हट के मैंने एक प्रयोग किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी शिकवे हो, शिकायत हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ नया नया मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी यहाँ पे। बस बने रहिए, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।